हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मॉन्स्टर हंटर फिल्म को। शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक नई दुनिया से, जहाँ हम एक रेतीली जगह पर एक बहुत ही बड़ी सी जहाज को चलते हुए देखते हैं, जिसमें बहुत सारे हंटर्स थे। ये सारे हंटर्स सामने दिख रहे टावर की तरफ जा रहे थे, पर इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते, रेत का बहुत बड़ा मॉन्स्टर डियाब्लोस उन पर हमला कर देता है। पर किसी तरह वो सारे हंटर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, पर उनमें से एक हंटर उसी रेत में गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी दुनिया की तरफ, जहाँ पर हम 6 सोल्जर्स को देखते हैं, कैप्टन आर्टेमिस और उनके 5 साथियों को। वो यहाँ पर एक ब्रावो टीम को खोजने निकले थे, जो कुछ ही दिनों पहले यहीं से लापता हो गई थी। ये सभी आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रोड के दोनों तरफ बहुत ही प्राचीन खंबे लगे हुए थे, जिनमें अजीब तरह के मंत्र लिखे हुए थे। अब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें सिग्नल भेजा गया था, पर वहां ब्रावो टीम का कोई भी अता पता नहीं था। तभी इनकी नजर सामने जाती है, जहां से एक बहुत ही बड़ा तूफान इनकी ही तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर कैप्टन आर्टेमिस सभी को वापस लौटने का ऑर्डर देती है और सभी अपने जीप को टर्न करके वापस आने लगते हैं। लेकिन ये तूफान बहुत ही भयावह था और ये कुछ ही मिनटों में इन सभी को अपनी चपेट में ले लेता है। अब इसके बाद जब तूफान शांत होता है तो ये सभी खुद को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं, मानो वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गए हो। वहां पर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वो सभी रास्ते की तलाश में इधर उधर देखने लगते हैं और तभी इनकी नजर बहुत सारी गाड़ियों पर पड़ती है। साथ ही वहां उन्हें ब्रावो टीम की भी गाड़ी दिखती है, जिसके अंदर के सारे सोल्जर्स जलकर मर चुके थे और वहां की रेत कांच में बदल गई थी पिघलकर। ये देखकर इन सभी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये अभी है किस जगह पर और ये रेत कैसे पिघलकर शीशा बन सकती है। अब इसके बाद ये सभी रास्ते के तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं जीप से, पर इनके सामने जो आता है वो देखकर इनके होश ही उड़ जाते हैं। इनके सामने डायनासोर का एक बहुत ही बड़ा कंकाल था, पर इस दुनिया में ऐसा कंकाल मिलना पॉसिबल भी तो नहीं था। इन्हें बहुत ही अचंभा होता है। इसी बीच हम दूर पहाड़ी में एक हंटर को देखते हैं, और ये वही हंटर था जो कि रेत में गिर गया था, अपने साथियों से बिछड़ गया था और ये इन सोल्जर्स पर अपनी नजर बनाए हुए था। तभी अचानक वो अपने तीर से इन पर एक एरो चलाता है, पर वो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि वो उन्हें वार्न कर रहा था। पर इसे देखने के बाद आर्टेमिस और उनके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद कोई उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, पर इससे पहले कि वो हंटर को शूट कर पाते, उन पर डियाब्लोस हमला कर देता है। इतने बड़े से मॉन्स्टर को देखकर ये सभी काफी घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जीप से भागने लगते हैं। साथ ही वो डियाब्लोस पर लगातार हमला कर रहे थे, पर ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इन 6 सोल्जर्स में से 2 को वहीं पर मार गिराता है। साथ ही वो इनकी जीप को भी पलट देता है, पर आर्टेमिस अपने साथियों के साथ किसी तरह पहाड़ की तरफ भाग आती है और एक गुफा में छुप जाती है, और आर्टेमिस भी उन तक नहीं पहुंच पाता, तो वो वापस रेत में लौट जाता है। अब इन्हें लग रहा था कि शायद अब वो बच गए हैं और अब उन्हें बस अपने घर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। पर तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ी मकड़ी आर्टेमिस पर हमला कर देती है, जिससे आर्टेमिस वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अब यहाँ ये तीनों कुछ समझ पाते इससे पहले मकड़ियों का बहुत बड़ा झुंड इन पर हमला कर देता है, तो ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। इधर ये हंटर भी इन तीनों की मदद करने के लिए उन मकड़ियों को मार रहा था, पर उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी और चंद ही मिनटों में वो मकड़ियां इन तीनों को अपना शिकार बना लेती है। इसके बाद हमें आर्टेमिस को दिखाया जाता है, जिसे जब होश आता है तो वो खुद को एक गुफा के अंदर पाती है और वो मकड़ियों के जाल में फंसी हुई थी। वो वहां से बाहर निकलती है तो उसे अपने साथियों की लाश दिखती है, जिसे कि उन मकड़ियों ने मार दिया था। वो आगे की ओर बढ़ने लगती है यहाँ से निकलने के लिए। तभी उसे उसका एक साथी मिलता है, जो कि अभी भी जिंदा था,
पर उसके शरीर में मकड़ियों ने अपने अंडे दे दिए थे, जिससे उसके शरीर से बहुत सारी छोटी मकड़ियां निकलने लगती हैं और वो आर्टेमिस के उस साथी को भी मार देती है। अब आर्टेमिस इस गुफा से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी एक बहुत ही बड़ी मकड़ी उसका पैर पकड़ लेती है। पर किसी तरह आर्टेमिस उस मकड़ी को जला देती है और उस गुफा से बाहर निकल जाती है। यहाँ वो देखती है कि सिर्फ इस जगह पर एक गुफा नहीं बल्कि ऐसे कई सारे गुफाएं थे इन मकड़ियों की। साथ ही वो यहाँ ये भी नोटिस करती है कि ये मकड़ियाँ रोशनी में आने से डरती हैं। अब इसके बाद आर्टेमिस पहाड़ में रहना सेफ समझती है, तो वो पहाड़ की तरफ चढ़ाई करने लगती है। जैसे जैसे आर्टेमिस पहाड़ी की तरफ ऊपर बढ़ती है, उसे बहुत सारे टूटे हुए जहाज दिखते हैं और तभी वही हंटर आर्टेमिस पर पीछे से हमला कर देता है। यहाँ आर्टेमिस और हंटर की काफी लड़ाई होती है, पर हंटर आर्टेमिस को कैद कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस हंटर ने एक गुफा के अंदर अपना घर बनाया हुआ था, जहाँ उसने पानी और खाने का इंतजाम भी किया हुआ था। अब इसके बाद हंटर कुछ देर के लिए बाहर जाता है और इसी का फायदा उठाकर आर्टेमिस खुद को छुड़ा लेती है। और जैसे ही वो हंटर वापस आता है तो वो हंटर पर हमला करके उसे बंदी बना लेती है। यहाँ आर्टेमिस को बहुत प्यास लगी थी, तो वो पानी पीने जाती है, पर हंटर उस पानी को ही गिरा देता है, जिससे आर्टेमिस को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ हंटर खुद को छुड़ा लेता है, जिसके बाद आर्टेमिस और हंटर की काफी लड़ाई होती है। वो दोनों लड़ते हुए उन मकड़ियों के गुफाओं तक पहुंच जाते हैं और हंटर एक मकड़ी के गुफा में गिरने ही वाला था, पर तब आर्टेमिस उसकी मदद करती है, उसे उस गुफा से बाहर निकालती है। यहाँ आर्टेमिस हंटर को समझाती है सारों में कि वो उसके दुश्मन नहीं है, बस उसे उसके घर जाना है। यहाँ आर्टेमिस हंटर को चॉकलेट देती है खाने के लिए और हंटर भी आर्टेमिस को पानी देता है। यहाँ इन दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही थी, पर फिर भी ये इशारों में बात कर ले रहे थे। यहाँ हंटर आर्टेमिस को बताता है कि वो कई दिनों से यहाँ पर कैद है और अगर उन्हें घर जाना है तो उन्हें सामने दिख रहे टावर पर पहुंचना होगा, पर इससे पहले उन्हें रेत के मॉन्स्टर डियाब्लोस को खत्म करना होगा, क्योंकि वो उन्हें उस टावर तक पहुंचने ही नहीं देगा। इस बात को सुनकर आर्टेमिस हंटर को कहती है कि उसकी जेब में बहुत सारे वेपन्स हैं, जिससे वो उस डियाब्लोस मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। पर यहाँ हंटर के पास एक अलग ही प्लान था। प्लान ये था कि वो मॉन्स्टर की मदद से दूसरे मॉन्स्टर को खत्म करेंगे। मकड़ी के पॉइजन से वो डियाब्लोस को खत्म कर देंगे, जिसके बाद आर्टेमिस शाम होते ही मकड़ियों के केव के पास चली जाती है और जैसे वो मकड़ियां निकलती है तो वो आर्टेमिस के पीछे भागती है और मौका देखकर हंटर उनमें से एक मकड़ी को मार गिराता है, जिसके बाद वो उसका पॉइजन को निकालकर अपने तीर में जोड़ देता है। हंटर आर्टेमिस को अपने वेपन्स को यूज करना सिखाता है और उसे ट्रेन करता है। अब ये दोनों डियाब्लोस का सामना के लिए बिल्कुल तैयार थे, तो वो उस रेत में जाकर डियाब्लोस को ललकारते हैं। जैसे ही डियाब्लोस बाहर निकलता है तो मौका पाकर हंटर उस पॉइजन को डियाब्लोस की आंख पे डाल देता है, जिससे मॉन्स्टर को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। यहाँ आर्टेमिस अपने वेपन से उस डियाब्लोस पर हमला कर देती है, पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता। तब हंटर अपनी बड़ी सी तलवार को डियाब्लोस के माथे पर घुसा देता है, पर यहाँ डियाब्लोस उस हंटर को दूर उठाकर फेंकता है। अब यहाँ आर्टेमिस ही बची थी और उसे ही इस मॉन्स्टर का सामना करना था। आर्टेमिस उस मॉन्स्टर के सर पर चढ़ जाती है और उस तलवार को और भी ज्यादा अंदर घुसा देती है, जिससे उस डियाब्लोस मॉन्स्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। मॉन्स्टर के मरने के बाद आर्टेमिस उस हंटर के पास जाती है, जो कि अभी तक जिंदा था। ये देखकर आर्टेमिस मॉन्स्टर के स्किन को काट कर उस पर हंटर को लिटा देती है और उसे खींचते हुए उसी टावर की तरफ जाने लगती है। पर एक बार फिर से वही तूफान शुरू हो जाता है, तो आर्टेमिस हंटर के साथ एक जगह पर रुक जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो हंटर को होश आ चुका था, जिसके बाद वो दोनों उसी टावर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत ही हरियाली थी। एक जंगल था जहाँ बहुत सारे जानवर पानी पी रहे थे। यहाँ आर्टेमिस को प्यास लगी थी। वो जैसे ही पानी की तरफ बढ़ती है तभी पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलकर उस पर हमला कर देता है, पर हंटर उसे मार गिराता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस हंटर की बॉडी को पकाकर खाते हैं। पर जैसे ही रात होती है तो एक उड़ने वाला मॉन्स्टर राटलो उनके ऊपर से गुजरता है,
जिससे उस जंगल में रहने वाले मॉन्स्टर में अफरा तफरी मच जाती है और सारे मॉन्स्टर्स दौड़ने लगते हैं। इसके चपेट में आर्टेमिस और हंटर भी आ जाते हैं, पर इससे पहले कि वो उन मॉन्स्टर्स के पैरों कुचले जाते, वहां पर हंटर के बहुत सारे साथी पहुंच जाते हैं जो कि इन दोनों को बचा लेते हैं। और ये वही थे जो कि फिल्म के स्टार्टिंग में टावर तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। इनका लीडर एडमिरल था और वो आर्टेमिस की भाषा को बोल पा रहा था, पर वो आर्टेमिस को कैद कर लेता है क्योंकि वो पृथ्वी से आई हुई थी और हंटर भी उसके लिए कुछ नहीं करता। आर्टेमिस किसी तरह खुद को वहां से छुड़ाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी सी बिल्ली आ जाती है जो कि उनकी सैफ थी। यहाँ ये बिल्ली उसे मारने ही वाली थी, पर हंटर आर्टेमिस को बचा लेता है और वो उसे एडमिरल के पास ले जाता है, जहाँ एडमिरल आर्टेमिस को पूरी बात बताता है कि वो असल में यहाँ पर कैसे आ गई। आर्टेमिस बताता है कि पहली सभ्यता के लोगों ने इस टावर को बनाया था ताकि वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो सके, और ये जो इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं वो इसी टावर की रक्षा करते हैं। पर रैथलॉस मॉन्स्टर के कारण ये टावर अच्छे से काम करना बंद कर चुका है और इसी वजह से ये तुम्हारी दुनिया के लोगों को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर रहा है, और अगर हमें इसे रोकना है तो हमें रैथलॉस को मारना होगा, और इसी वजह से हम सारे हंटर यहाँ पर आए हुए हैं। इन बातों को सुनकर आर्टेमिस को सब समझ आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो इन हंटर्स की मदद करेगी रैथलॉस को मारने में। अब इसके बाद ये सारे हंटर और आर्टेमिस टावर के सामने पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ते रैथलॉस इन पर हमला कर देता है जो कि अपने मुंह से आग उगलता है। यहाँ एडमिरल आर्टेमिस और बाकी सारे हंटर इस रैथलॉस को मारने की कोशिश करते हैं, पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था और ये इन्हें आग से जलाकर मारने लगता है। यहाँ आर्टेमिस रैथलॉस को मारने की कोशिश में एक खाई से नीचे गिर जाती है और टेलीपोर्ट होकर अपनी दुनिया में यानी पृथ्वी में आ जाती है, जहाँ पर उसके साथ ही उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और उसे प्लेन से लेकर जा रहे होते हैं। पर तभी रैथलॉस भी टेलीपोर्ट होकर हमारी दुनिया में आ जाता है और वो यहाँ अपना आतंक फैलाने लगता है। वो सभी जीप्स को जला देता है और प्लेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, पर आर्टेमिस अभी भी जिंदा थी, वो बच गई थी। वो अपने हथियारों से रैथलॉस पर हमला कर देती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। यहाँ रैथलॉस अपनी आग से आर्टेमिस को जलाने वाला था, पर जैसे ही वो ऐसा करता आर्टेमिस उसके मुंह पर ही हमला कर देती है, जिससे रैथलॉस अपने ही आग से जलने लगता है। पर वो अभी भी मरा नहीं था। वो फिर से खड़ा होता है और आर्टेमिस पर हमला करने वाला था, पर इसी बीच आर्टर और एडमिरल वहां टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं जो कि यहाँ आर्टेमिस की मदद करने आए थे, और ये तीनों मिलकर फिर से एक बार उस पर हमला करते हैं, जिससे वो रैथलॉस वहीं पर मारा जाता है। पर तभी फिर से वही तूफान वहां शुरू हो जाता है और ये तीनों देखते हैं कि एक और रैथलॉस स्काई टावर से इस पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ये देख आर्टेमिस डिसाइड करती है कि वो अपनी दुनिया में नहीं रहेगी। वो उसी दुनिया में जाकर सबसे पहले उस स्काई टावर को बंद करेगी ताकि ये टेलीपोर्ट रुक सके। ये तीनों सामने से आ रहे रैथलॉस पर एक साथ हमला कर देते हैं और यही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।